अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी का मतलब ही होता है मैनी और सेलुलर का वर्ड सेल से ओरिजिनेट हुआ, तो मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुत सारे सेल से मिलकर बनने वाला ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग आज दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एक हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे प्लांट से रिलेटेड और दूसरी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो हम करेंगे मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट हमारे पास होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। मस्टर्ड प्लांट का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो इसका नेम होता है ब्रासिका ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम की डिटेल आगे हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम आ गया ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। जो मस्टर्ड प्लांट होता है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एक आता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ठीक है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। और वेजिटेटिव, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट उन पार्ट्स को बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते, जिनको एज ए वेजिटेबल्स यूज करते हैं या जिनका किसी और काम में रोल प्ले करते हैं। जो रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता उसको हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, और वो पार्ट जिनका रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनकी हम डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली हम लोग अभी देखते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। हम कहेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट्स होते हैं दैट डू नॉट टेक पार्ट दैट डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे पार्ट्स जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में कोई रोल प्ले नहीं करते और उनको क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास प्लांट के तीन पार्ट्स आ जाएंगे जिनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलेंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लीव्स, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रूट्स, और थर्ड एंड लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा स्टेम। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता उसको हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। इसकी हम एग्जांपल में देखेंगे तो तीन पार्ट्स आ जाएंगे, लीव्स, रूट्स और स्टेम। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास आ जाएगा फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, हम कह देंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट में डिफरेंस पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास लीव्स, रूट्स और स्टेम आ जाएंगे। उसकी एग्जांपल में हमारे पास फ्लावर्स आ जाएंगे। अब फ्लावर्स कैसे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स बनाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स, और उन सीड्स से नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करती है। तो इस तरीके से जो फ्लावर्स है उनको हम कहेंगे कि ये कौन से पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अगर हम मस्टर्ड प्लांट का यूज, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट। यूजेस ऑफ मस्टर्ड प्लांट,
तो बेसिकली मस्टर्ड प्लांट के बुक में जो दिए गए हैं वो दो यूजेस हैं मस्टर्ड प्लांट के, ठीक है। सबसे पहला यूज ये है कि जो प्लांट की बॉडी है, प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल। जैसे हम लोग साग खाते हैं, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट साग को बोलते हैं, तो हम लोग उन प्लांट्स की जो बॉडी है उसको हम लोग एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। ये तो इसका पहला यूज हो गया, ठीक है। अगर हम सेकंड यूज की बात करें कि इसका सेकंड यूज क्या होता है, तो सेकंड यूज होता है सीड का, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट के जो सीड है, अब उनको किस लिए यूज किया जाता है, उनको ऑयल बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मस्टर्ड प्लांट्स के बेसिक दो यूज हैं। प्लांट्स की जो बॉडी है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज होती है और जो सीड है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू एनिमल। एनिमल से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में, ठीक है। पढ़ा था जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज से मिलके क्या बनता है हमारे पास, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलके क्या बन जाता है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब ऑर्गन सिस्टम सारे के सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रॉग है वो एक स्पीशी का कंप्लीट मेंबर है या कंप्लीट इंडिविजुअल है। और जो फ्रॉग की बॉडी है वो किन चीज़ों से मिलके बनी है, फ्रॉग में टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देती हैं। और कि फ्रॉग की जो बॉडी है उसमें कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रॉग की जो बॉडी है उसमें 4 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली हर एनिमल जो है उसकी बॉडी में 4 बेसिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके अलावा होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी बोलते थे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ एरियाज में सिक्रीशन भी रिलीज करते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा नर्वस टिश्यू, ठीक है, और फोर्थ वन आ जाएगा हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फ्रॉग जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि फ्रॉग की जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है। फ्रॉग में टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम ये सारे मिलके पूरी कंप्लीट बॉडी बना देते हैं, ठीक है। 4 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हर एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और ये हो गए हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स।